अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और हमारा आज का टॉपिक है आदात बाहमी ताल्लुक़। ये हमारा यूनिट शुरू है। ये हमारा मेंटल एबिलिटी का जहनी आजमाइश का तीसरा यूनिट है और तीसरे यूनिट के हमने 2 सब टॉपिक पढ़े हैं और आज हम तीसरे सब टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और तीसरा सब टॉपिक क्या है? गिनती आदात। आदात से मुताल्लिक हमको जो है आज पढ़ना है। इसमें क्या बातें होंगी तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, फिर हम उसके बाद सवालात पर आएंगे। यहाँ जो है कुछ आदात के जो सिलसिला दिया जाएगा, कुछ आदात दिए जाएंगे। 4 रुकन हो गए। पहला रुकन का जो है दूसरे रुकन से कुछ ख़ास ताल्लुक़ होगा और तीसरे रुकन के लिए जगह छोड़ दी जाएगी और उसके बाद चौथा रुकन रहेगा। तो हमको जो है पहले और दूसरे के ताल्लुक़ के बिना पर तीसरे को पहचानना होगा। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी बातें पेश नज़र रखना होगी पहचानने में। तो ये हो सकता है कि उन आदात के दरमियान में, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ जो है 13 दिया जा रहा है और यहाँ इस तरह से दे दिया जाए 44। ठीक है, फिर यहाँ जो है 26 दे और फिर यहाँ हमको पूछे कि क्या आएगा। तो हमको इसके और इसके दरमियान में ताल्लुक़ देखते हुए फिर देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अमल हो सकते हैं, कौन कौन सी बातें पेश नज़र रखना होगी आपको। तो हो सकता है कि जमा आदात के दरमियान जमा हो, उन आदात की जमा की, इन दोनों की जमा करके जो है जैसे 3 और 1 4 डबल 4 कर दिया जा रहा है। तो मुख्तलिफ हो सकती है, ये जस्ट मिसाल है। तो जमा की जा सकती है, तफरीक करके तफरीक का अमल हो सकता है उनके दरमियान में, यानी इन आदात के दरमियान में तफरीक का अमल भी हो सकता है, या इन दोनों हिस्सों के दरमियान में भी तफरीक का अमल हो सकता है, या जमा का अमल हो सकता है। हो सकता है कि ज़र्ब का अमल हो या तकसीम का अमल हो। तो ये जो अदद हैं, ये जो 2 हिस्से हैं, तो इनके दरमियान में भी जमा, तफरीक, तकसीम या ज़र्ब, इनमें से कोई अमल हो सकता है। इस बात का हमको जो है ख्याल रखना है। पहले और दूसरे अरकान के आदात पर यकसा बुनियादी अमल होगा। यहाँ जो अमल होगा इनके दरमियान में, इनके इस पहले रुकन पर जो अमल होगा वही अमल, चाहे जमा कहो, ज़र्ब कहो, तकसीम कहो, तफरीक कहो, कोई और हो, तो वही अमल इस पर होगा, दूसरे पर होगा। ये पहला रुकन है, ये दूसरा रुकन है। तो पहले रुकन पर जो अमल होगा वही अमल इस पर होगा। अगर यहाँ ज़र्ब हो रहा है तो यहाँ भी इन दोनों के दरमियान में ज़र्ब होगी। ठीक है, ये बात को आपने ख्याल रखना है। आदात में हिस्सों का मकाम या तरतीब बदलना, तो इस बात को भी अच्छी तरह से ज़हन में रखना है कि फिर हिस्से जो है वो किस अंदाज में अपना मकाम बदल रहे हैं या अपनी तरतीब में क्या तब्दीली आ रही है उनमें। ठीक है, तो उनके हिस्सों के मकाम और उनकी तरतीब के बदलने पर भी हमको तवज्जो देना है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, और कुछ बातें हैं जो याद रखिए। पहले रुकन का दुगना करके दूसरा आदात बनाना। एक इसमें यह भी तरीका होता है कि आपको जो है पहला रुकना दे दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, तो 22 दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ दे दिया 44, यहाँ दिया 33, इस तरह से देता है और आपको बनाना है आगे का। तो 22 का दुगना करके यहाँ 44 बनाया, तो 33 का दुगना करके क्या करेगा, 66 बनाना पड़ेगा। ऑप्शन में जो देगा उसमें 66 भी होगा। फिर तो दुगना करके भी आदत बनाने कभी कभी उसमें आ जाता है कि दुगना करके बनाए आदत। ये लेकिन वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा इस तरह का कि ये दुगना करके बनाए तो ऐसा करके ये कीजिए, ये नहीं रहेगा। सिर्फ ये आदत दिए हुए रहेंगे, सिर्फ इतने आदत दिए हुए रहेंगे, हमको पहचानना रहेगा। इसमें हमको लॉजिक लगाना है, जहन लगाना है, हमको सोचना है कि कहाँ पर क्या अमल हो रहा है, कैसे आ रहा है ये। ठीक है, इसमें और एक चीज़ क्या होती है, यहाँ दुगना की बात हो गई, पहले जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम की बात हो गई, तो और क्या चीज़ हो सकती है। तो कभी ये हो सकता है कि मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा दे दे। यहाँ दे दिया 121, यहाँ दे दिया 11, फिर यहाँ जो है 225 दिया, तो यहाँ क्या होगा। तो हमको फ़ौरन कैच करके जो है समझना पड़ेगा कि यहाँ मुरब्बे दे रहा है, मुरब्बे और जज़रुल मुरब्बे वाला ताल्लुक़ है। इतने आसान तो नहीं, थोड़ा आगे के मुरब्बे भी हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल है कि मुरब्बे और जज़रुल मुरब्बे आपको कभी कभार दे देता है इन आदात के दरमियान में। या फिर ये हो सकता है कि मकब दे दे, या उनमें ये भी पॉसिबल है कि उनमें कोई दूसरा अदद जमा या तफरीक कर दे।
या उनमें कोई अदद जमा कर ले या फिर तफरीक करे, जैसे 121 जमा 5, तो यहाँ ऐसा दे दे कि 126 11, ठीक है। यहाँ 230 तो कितना, तो इसका क्या हो रहा है कि 111 के मुरब्बे में 5 जमा है, 11 का मुरब्बा जमा 5, ये अमल हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा, तो 15 का मुरब्बा जमा 5 करना पड़ेगा हमको, ये हो रहा है अमल यहाँ पर, तो ये देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा फिर, तो 15 आएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह के जो चीज़ें होती है, जमा या तफरीक करके जो पूछता है वो हमको समझना होगा। फिर उसके साथ साथ आदाद में कौन सी ख़ास तरतीब दी जा रही है, उस तरतीब का ख्याल रखना, सीधी तरतीब है या उल्टी तरतीब है, उस बात को समझना ये बहुत ज़रूरी है। और इस पर हमको अच्छी तरह से ये सारी बातें जो है इस मौजू पर याद रखना है। और ये आप जब इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप कर सकते इसीलिए तो आपके सिलेबस में हो, वरना होता क्या, होता था क्या, आम से अकल क्या बोलती है कि आप कर सकते इसलिए आपके सिलेबस में है। अगर आप नहीं कर सकते थे तो सिलेबस में क्यों आता था भैया, ये है ना, सीधी अकल की बात। हाँ, अब इसमें आ जाइए। इस जुज़ में पहले और दूसरे अदद में जो ताल्लुक़ होता है वही तीसरे और चौथे अदद में होता है। वो बात मैं अभी आपको पहले ही समझा दिया हूँ। इस बात को जहन में रखते हुए सवालिया निशान की जगह आने वाले मुतबादिल को मुंतखब करना होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम सवालात पर। यहाँ से हमको जो है क्या करना है, सवालात की मशक करना है। तो अब इसमें हमको क्या है, पहले तो अदद का ताल्लुक ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह आने वाला अदद तलाश कीजिए। ये सेम इंस्ट्रक्शन हर सवाल में रहेगी, ठीक है। चलो शुरू करें फिर। आपने नोटबुक वगैरह लिया है, पेन, जवाब तो आपको ही लाना है। मैं थोड़ा लेट बताऊंगा, आपने पहले जवाब लाना है। चलो आपका जवाब आ गया होगा अभी तक तो मेरे इतनी बातें करने में। चलो सोचो इस पर पहले कि क्या अमल हो रहा है इन दोनों के दरमियान। आपको जब भी इस तरह का सवाल आए ना तो पहले इन दोनों के दरमियान के अमल को समझना ज़रूरी है। यहाँ 6 और यहाँ 15 है और यहाँ 18 दिया है और हमको यहाँ क्या आदत आएगा वो मालूम करना है। चलो फ़ौरन बताओ क्या जमा, तफरीक, ज़ैब, तकसीम क्या हो रहा है, मुरब्बा, गैर मुरब्बा, मकब, जज़रुल मकब, कुछ दिख रहा है क्या इसमें? देखो यहाँ क्या चीज़ है, ये कितना है 15, तो 1 जमा 5 कितना हो गया, वो हो गया 6। कितना हो गया 6। यहाँ कितना है 18, 1 जमा 8 वो कितना होगा, वो होगा 9, ये आ गया 9। हाँ ऐसा था ये, हाँ ऐसा ही था ये, ऐसा ही है, ऐसा ही करना है। तो इस तरह के लॉजिक लगाना, इस तरह की चीज़ों को समझना, फ़ौरन कैच करना, दोनों के दरमियान में रिलेशन जोड़कर फ़ौरन जो है अगले इस पर आना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये होगा प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, आप आसानी से कर लोगे और एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आते। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाओ फिर। अब बोलना सर अब हम कर सकते हैं, अगला सवाल लाओ तो सही आप जल्दी से। सबसे पहले हमारा जवाब आएगा, बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह आपका जवाब। चलिए फिर आ जाते इस पर। क्या है ये जो है 63 है और यहाँ 2 है, ठीक है। यहाँ 62 है, तो वहाँ क्या आएगा, पहले आपका जवाब आना चाहिए। चलो बोलो जल्दी से, क्या दिख रहा है यहाँ पर? आ रहा है कुछ? देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये 2 कैसे आ रहा है, हमको क्या सोचना पड़ता है कि इसकी वजह से ये कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है इन दोनों के दरमियान में, इसके दरमियान में कि ये जवाब आ रहा है। तो ये लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। 6 तकसीम 3, ये 63 है ना, इसको इस तरह से करके देखो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आ गया, ये आ गया। अब ऐसे ही इसको देखो, 6 तकसीम 2, 2 1 2, 2 3 6, तो इसका मतलब 3 जवाब आएगा। कहाँ है 3, ये यहाँ है 3। अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं थे। अरे ऐसा भी सोचना है ना, है ना, इंटरेस्टिंग है ये बहुत।
बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये इस तरह के अमल भी कभी मैंने आपको शुरू में बताया कि जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम आपको इस तरह से गौर करना है। मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा, उनका दुगना वगैरह वगैरह, ठीक है, मुख्तलिफ अमल इसमें होते हैं। समझ में आया ना? चलो ठीक है, अब अगले सवाल पर। अब तो पक्का अगला सवाल तो आप हल करोगे। चलो फिर लाओ इसका जवाब लाओ मियाँ। ठीक है, कैसे लाओगे जवाब? ये 65 है, 65। ये थोड़ा सा, चलो ठीक है, वो दिखेगा अभी, पूरा दिख रहा है अब देखो इन दोनों के दरमियान में क्या ताल्लुक है, ये 60 आया कैसा? यहाँ 75 और 60 में क्या कनेक्शन है, इसको समझना है। देखो फिर कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी दिमाग की घंटी बजती है ना, दिमाग की घंटी बजेगी तो खिड़की खुलेगी। देखो यहाँ पर 75 है, 7 जमा 5 कीजिए, कितना हो गया? 12 आ गए। और 12 का ये कितने गुना है? 5 इज इक्वल टू 60 है ना। 12 पंजे 60। समझ में आया आपके? इन दोनों की जमा किए तो 12 आया, और 12 को 5 गुना करे तो 60 आया। अब इधर देखो, इन दोनों की जमा करे तो कितना आया? 10। इसका 5 गुना करे, जैसे उसका 5 गुना, सेम अमल होगा दोनों में, सेम अमल होगा तो कितना आएगा? 10 पंजे 50। तो ये है हमारा जवाब 50। अलग अलग तरह के सवाल हैं, आप पहले उसूल को दूसरी जगह अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया? आया कि नहीं आया समझ में? चकरा गए भाई। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो छोटी मोटी बात है, आप उसको यूं ही कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सर मज़ा आ रहा है लेकिन, है ना? वाकई में मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो ठीक है, चलो आगे के सवाल पर आओ, क्या नहीं फिर के इसको ही देखते रहेंगे आप? अगले सवाल पर आते हैं। अब यहां देखो मियाँ क्या है, तो बोलो फिर आप क्या करते हैं? आपका जवाब लाओ पहले, चलो बहुत हो गया, 3-4 सवाल मैंने बता दिया। अब आपके, नहीं ना सर ऐसा मत करो, नहीं नहीं मैं बताऊंगा, पहले आपके जवाब आना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ कनेक्शन समझते हैं हम, क्या है कनेक्शन? तो देखो यहाँ 11 है और यहाँ 110 है, तो आप बोलेंगे यहाँ 0 लगा दो, फिर ये इसके आगे 0 लगाकर हो गया काम, या 0 हटाकर यह आ जा रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा देखो, यहाँ क्या है, 11 का मुरब्बा कितना होता है? 121 होता है, ठीक है, 121 होता है। 11 का मुरब्बा लिया गया और उसी में से 11 निकाल दिया गया, तफरीक 11 कम कर दिया गया, तफरीक कर दिया गया, है ना। तो कितना आ गया? 110 आ गया, ये आ गया। समझ में आ रहा है? 11 का मुरब्बा लिया गया, 121, उसमें से 11 तफरीक कर दिया गया, तो आ गया 110। अब यहाँ देखो, 9 का मुरब्बा लो, सेम वही तर्ज पर, तो वो आएगा 81, और उसमें से यही 9 जो है तफरीक कर दो, तो वो आ जाएगा 72। ये हमारा जवाब। अरे यार, इस हिसाब से तो सोचा ही नहीं हमने, तो ऐसा भी सोचना पड़ेगा, है ना। लेकिन मज़ा आ रहा है ना, सच्ची बोल रहे हैं ईमानदारी से, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत मज़ेदार है। चलो आप अब जो है, आपने इस तरह की बातें क्या करना है, अगर आपको ये ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है ये सवाल हल करने का, तो आपने क्या करना है, एक आध जुमले में जो है जो आप समझ सके वैसे लिख लेना है। ऐसा करना होगा, ऐसा ये करना होगा, यहाँ पर ये किए, वहाँ पर वो किए, ठीक है। मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब आप रोक भी सकते, पॉज भी कर सकते हैं ना। मुझे तो कंटिन्यू पढ़ाना है, आप पॉज करके वो चीज़ें अपने बयास में नोट कर ले, नोटबुक में लिखते रहें आप, ठीक है। लेकिन आपने ये लिखना है कि यहाँ ये किए तो ये आया, है ना, ये इस तरह से हल करके, तो आपको आगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना या रिवीजन करोगे तो उसमें मदद होगी आपको, है ना। रिवीजन करते रहो, बोला बाबा, ऐसा चलेगा नहीं। अगर रिवीजन नहीं करेगा ना तो सही से तैयारी नहीं हो पाएगी। चलो अगले सवाल पर आओ। क्या है यहाँ पर? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ क्या है, कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो पर्दादारी है।
हाँ, यहाँ देखो इसके और इसके दरमियान में कुछ तो ख़ास ताल्लुक़ है मियाँ, और उस ताल्लुक़ को समझना है। 6 जो कि तू रहा है, 6 जैसा का वैसा है, और इन दोनों को 2 से ज़र्ब हो गई। क्या हो गई? 2 से ज़र्ब हो गई, तो वो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, यानी 2 6 2 था ना, मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ आ गया 4। 6 जैसा का वैसा मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर वो हो गया 4। तो ये हमारा आ रहा है। अब उसको देखो, 3 6 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ हो गया 6। 6 जैसा का वैसा मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ हो गया 6। आ गया हमारा जवाब, आ गया जवाब। हाँ, ये है हमारा जवाब। तो 666 आएगा। ये सारे तरीके हैं, ये सारी ट्रिक्स है। जब अब इतने तरीके से हम मुख्तलिफ नौइयत के सवाल हम कर रहे हैं, मुख्तलिफ नेचर के क्वेश्चंस हम हल कर रहे हैं, कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आप आसानी से हल करोगे हम, क्योंकि अब आपको अंदाज़ा हो जा रहा है कि इस तरह से भी गौर करना होता है इस पर, इसको इस तरह से भी देखा जाता है या समझा जाता है और हल किया जाता है। आप ये चीज़ क्लियर कर लो, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आप पेपर में जब आपके सामने ये सवालात आएंगे, आप बहुत खुशी खुशी उसको दिलचस्पी के साथ उसको हल करोगे इंशाअल्लाह, ज़रूर। चलिए यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 82 है, यहाँ 92 है, वहाँ 65, तो क्या आएगा? यहाँ एक चीज़ दिख रही है आपको, +10 वाला मामला दिख रहा है क्या? लेकिन सिर्फ सिंपल +10 का मामला नहीं हो, आप इसको जो है गौर करोगे तो एक चीज़ दिख रही है, 8 + 2 कितना हो गया? 10। ये 82 है, उन दोनों की जमा कितनी हो रही है? 10, तो +10, ये आ गया 92। कितना आ गया? 92 आ गया। अब इधर देखो, 65 है, तो 65 जो के तो फिर 6 + 5 कितना हो गया? 11, तो यहाँ +11 होगा। तो जब +11 करोगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितना होगा? 76। समझ में आया? सेम है तरीका। यहाँ इन दोनों की जमा करके उसमें जमा कर दिए तो वो 92 आ गया, और इन दोनों की उसी में जमा कर देंगे, तो जमा करके तो वो 76 आएगा, और 76 हमारा ये जवाब है। क्या बोलते हैं? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बाबा रे, क्या क्या सवाल दिए रे बाबा। ऐसा नहीं है, अच्छे सवाल आते, बहुत दिलचस्प सवाल आते। और एक बात याद रखो कि आपको एनी हाउ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम पास करना है, क्वालिफाई करना है, सिर्फ पास नहीं, क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो आप उसको भरपूर दिलचस्पी के साथ कीजिए, इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे। 65 54 75, तो क्या अब तो ये जवाब आप ला लेंगे, खुद ही ला लेंगे। चलो आप करो, कॉन्फिडेंस, रोक दो, पॉज करो वीडियो को और कर लो इसको, ठीक है। चलो आप, जवाब आपका आ गया होगा। यहाँ देखो क्या है, 6 + 5 कितने हुए? 11। 65 में से 11 कम कर दो, कितना आ गया? 54। ये आ गया 54, ठीक है। 6 + 5 11, 65 में से 11 कम कर दो, 54 आ गया। अब ये देखो क्या है, 75 है, तो 75 में से क्या करेंगे आप? 5 और 7 कितने होते हैं? 12, तो 12 तफरीक कर देंगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? 63, है ना? कितना आएगा? 63। बात समझ में आई? इन दोनों की जमा करके उसमें से ही तफरीक कर दिए तो 54 आ गया, उन दोनों की जमा करके उसी में से तफरीक कर देंगे तो 63 आएगा, और 63 है। क्या है? ये 63 है मियाँ, और ये हमारा जवाब है। सही आया ना? आपका जवाब सही बोला? हाँ, आया, सही आया भैया। चलो अच्छी बात है, फिर बढ़े, फिर आगे अगले सवाल पर आ जाए।
86, 29, 98, तो कितना आएगा जी भैया? चलो अब इसमें क्या क्या उसमें ट्रिक्स आई होगी, क्या प्रोसेस हो रहा है, अमल हो रहा है उनके दरमियान में, गौर करो, जल्दी जल्दी गौर करो। यहाँ देखो 86 को हाफ करो, यानी 2 से तकसीम करके देखो, हाफ आधा करो, तो वो आएगा 43। कितना आएगा? कितना आएगा? 43। अब ये 43 आ गए आधा करने पर उसको, तो 6 इन दोनों के दरमियान फिर जमा करो, कितना आया? 14। ठीक है, इसमें से 14 तफरीक कर दो, कितना आया? 29। ये आ गया। बाप रे बाप, कितना है ये खतरनाक? ऐसा नहीं है, कितना है ये मज़ेदार, बहुत मज़ेदार है। 86 में से हाफ करे तो आया 43। 43 को ये 86 8 और 6 की जमा करके आ गया 14, तफरीक कर दिए तो वो आ गया हमारा 29। ठीक है, अब ये ऐसा ही 98 को जो है हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 49, और 8 और 9 17, है ना? 17, उसमें से 17 कम कर देंगे तो वो हो जाएगा 32। 32 आ गया ये 32। कितना टाइम लगा? जब हमको इसके तरीके मालूम होंगे, ट्रिक्स मालूम होगी, है ना, कौन कौन से तरीके से इसको हल किया जाता है ये मालूम हो जाएगा, तो फौरन जवाब आएगा। और मालूम है कितने मार्क्स के होता है मेंटल एबिलिटी का? 100 मार्क का होता है। 150 में से 100 मार्क मेंटल एबिलिटी के होते हैं, और दूसरे 150 में से 100 मार्क मैथमेटिक्स के होते हैं। है ना काम की बात? मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी अच्छा स्ट्रगल करोगे ना तो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाए, बातें ही करते रहेंगे। सवाल पर आना है अगले। आ गया जवाब, आ गया जवाब। ट्रिक दिख गई अपने को, उसमें एक तरीका दिख गया, उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, फौरन कैच करना पड़ता है। यहाँ देखो, यहाँ पर 9 जमा 5 कितने हुए? बोलो, अब आपका दिमाग चल गया होगा कि क्या करना है, आगे क्या होने वाला है। तो 9 जमा 5 हुए 14, 95 में से 14 तफरीक करो तो आ गए बड़े मियाँ, कितना आया? 81 आया। कितना आया? 81, ये जवाब आ गया। यहाँ भी क्या करेंगे फिर? 8 और 7 कितना होगा? 8 और 7 कितना होगा? 15, यानी 78 में से 15 तफरीक करो तो क्या जवाब आएगा? 63। बराबर है, क्या आएगा? 63। 15 निकालेंगे तो आ गया जवाब। सही है ना? तरीका समझ में आ गया आपके? उसमें से हम दोनों को जमा करके निकाल दिया, उसमें से भी हम दोनों को जमा करके निकाल दो, काम खत्म। समझ में आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है भैया, सच में मज़ा आ रहा है। ये क्या है? 98 72 अभी करे ना अपन ने, क्या नहीं करे? नहीं किए नहीं शायद, है ना? चलो अब इसको कर लेते हैं 98 72। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 98 और 72 के दरमियान में क्या कनेक्शन है, ये देखो। इनकी जमा करके देखो बोला, अगर इनकी जमा करके जो है उसमें से ये निकल जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आएगा 8 और 9 कितने होते हैं? 17 होते हैं। 98 में से 17 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? आ रहा है क्या जवाब? नहीं आ रहा है। चलो जल्दी से गौर करो, फिर क्या है ट्रिक? गौर तो आपको कुछ करना है, ठीक है? चलो जल्दी से, आया कि नहीं आया जवाब? आ गया। बोलो कैसा, क्या जवाब आया? आप बहुत आसान है। 8 9 क्या होगा इन दोनों के दरमियान? इन दोनों के दरमियान में ज़रब हो रही है, 9 ज़रब 8, 8 9 72, ठीक है? 9 छक्के, इन दोनों के दरमियान में ज़रब होगी, 9 छक्के कितना आएगा? 54। यह आया 54। हाँ, ज़रब का भी अमल होता है, पहले ही बात हुई थी, ठीक है? आगे जवाब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। 95 81 ये तो हो गया हमारा। हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारा ये आखिरी सवाल था
और यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया भैया। इसमें हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो ज़रूरी थे सवालात वो हमने कर लिए और बहुत मुख्तलिफ नौइयत के सवालात हमने किए, और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।